फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपका? मैं सुभाष सर के साथ काम किया ज़्यादा, सुभाष कपूर के साथ। आपने अनुभव सिन्हा के साथ भी तो हाँ, अनुभव सर के साथ काम किया। अनुभव सर के साथ काम करना जो है वो पिकनिक है, मज़ा है। सुभाष सर का वो वाला चक्कर नहीं है। 1 टेक, 5 टेक, 25 टेक, 28 टेक, 50 टेक, वो आपको छोड़ेंगे। पहले फैन एनकाउंटर के बारे में कुछ बताइए। एक फैमिली मुझे देखी, वो जो दिल्ली जा रहे थे, वो मुझे अभी भी याद है कि अरे आप वही और रुक गया। मैं बोला कि हाँ बोलिए। कि नहीं आप वही हैं क्या जो टीवी में आते हैं, जोर से आप वही हैं क्या जो टीवी में आते हैं? तो मैं बोला हाँ। वही डांट रहा है और उसको लगा कि ये यहाँ कहाँ से आता है। कुंवर सिंह जो था वो एक तो रोल मिलना ही मेरे लिए, जब ऑफर हुआ था तो भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। रोल मुझे मिल गया था तो उसी समय मेरी माँ एक्सपायर हुई। हाँ, तो दैट वाज वेरी बहुत ज़्यादा एकदम। वेलकम टू RVCJ मूवीज सर। आपके अपने घर वालों के साथ रिलेशंस कैसे हैं? आई बॉर्न इन वेरी रूरल एरिया ऑफ बिहार। मेरे फादर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। उनकी पोस्टिंग विलेज एरिया में ज़्यादा होती थी और एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म्स होते थे, वहाँ एग्रीकल्चर का रिसर्च काम होता था। तो हम ऐसे ऐसे जगह से, बहुत आदिवासी लैंड जहाँ पे हैं वहाँ हम पले बढ़े हैं। कभी छोटे जब पढ़ाई होने लगी तो फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन में आए। सिबलिंग्स? हाँ, सिबलिंग्स हैं ना। मेरी 3 भाई हैं हम। मेरा बड़े भाई हैं वो अपने होम टाउन में ही रहते हैं, उनका बिजनेस है। और मेरा छोटा भाई, मैं भी जब पढ़ाई लिखाई किया तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पहले काम करता था। 3 साल काम किया। मेरा छोटा भाई भी होटल मैनेजमेंट किया। okay. और वो अभी मेलबर्न में है। okay. और वो वहाँ शेफ है कॉन्टिनेंटल का। अपब्रिंगिंग जो रही तो आज तक हम तीनों भाइयों में या हमारी बहनें हैं उनसे बहुत ही अच्छा संबंध है। तो फूले में जो आपने ये कैरेक्टर किया है, हाँ। ये बिल्कुल अपने भाई के अगेंस्ट जाता है। तो ये कैरेक्टर आपको अडेप्ट करने में, क्योंकि पर्सनली तो आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे इससे, आप लोग तो बहुत क्लोज है एक दूसरे से, तो ये कैसे आपने, कितना चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए जो रोल किया आपने? वो पार्ट करने में ना, अभी मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा कि प्रिपेयर करने में बहुत परेशानी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ज्योतिबा फुले को वो तब तक वो नहीं किया जब तक ज्योतिबा फुले फैमिली के पार्ट थे, और पार्ट तो एंड तक रहे। बट जब उनको गांव में समाज ने उनको निष्कासित कर दिया, जब उनको ये हो गया कि अब तुम सोसाइटी के, हमारे सोसाइटी के पार्ट नहीं हो, तुम गांव छोड़ दो, सोसाइटी छोड़ दो, हमारी समाज छोड़ दो, तो वहाँ उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखा। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि बाबा राव फुले जो मेरा कैरेक्टर है वो कभी भी विलन नहीं था, राइट, है ना। और आज भी अगर देखें तो हम सब कहीं ना कहीं ग्रे हैं, ना हम वाइट हैं ना ब्लैक हैं, कैसा कुछ होता नहीं है, हम सब ग्रे हैं। उस समय तक मुझे लगता है कि जो मैं सोचा, और मैंने ये अनंत सर से बात भी किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये विलन नहीं है, और विलन तो था ही नहीं। उसको एक मौका ये दिखा कि भाई इसका अपना बच्चा नहीं है, किसी और के बच्चे को अडॉप्ट किया है ना, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है बाप दादा की हुई, ये किसी और के पास चली जाएगी। हाँ, है ना। तो फिर उसको ये लगा कि भाई अब तुम घर छोड़ के जा रहे हो तो फिर संपत्ति से भी तुमको बेदखल कर दिया गया। आपका पहला प्रोजेक्ट इम्तियाज अली के साथ था। हाँ, जब भी मैं, हाँ, कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? तब तो इम्तियाज सर को मैं जानते ही नहीं था, कुछ नहीं, बस मैं कहीं फोटोग्राफ्स वगैरह दे करके आया था और फ़ोन आया कि इम्तियाज अली एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ। तब फिल्म का नाम था गीत। अच्छा। हाँ। मेरी लैंडिंग भी अभी ही हुई थी। ओह। हाँ, तो यहाँ जुहू में एक उन दिनों स्टूडियो हुआ करता था, सभी लोग वहीं फ़ोटो खिंचवाते थे, मैं भी खिंचवाया। बहुत हमारे सारे जो दिल्ली से जितने भी पंकज भी वहीं थे, सुशील भोटियाल एक मेरा दोस्त है, वही लेके गया था मुझे अपने बाइक में बैठा के, चल तेरा फोटो खिंचवा देता हूँ। तो वो ले गया। वहाँ कपड़े वपड़े भी थे। आप हाँ। एक कपड़ा का कुछ उस समय 20 रुपए लेते थे, वो जैकेट और टोपी जो भी है ना। तो वैसे कई फोटो में देख करके आया था और
फ़ोन आया तो मैं गया शूटिंग करने, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि रोल क्या है। अच्छा, पहले से नहीं पता? नहीं, तो हमें कौन बताएगा। तो मेरे लिए तो उतना ही बहुत था कि हाँ, जो हम शुरू आज कर वाली रहे फिल्म बना रहे हैं और शाहिद कपूर, करीना कपूर, है ना। हाँ। तो मुझे लगा कि बस निकल गई गाड़ी भाई है ना। लेकिन वो मेरी हालांकि टीवी में वन डे टुडे में काम कर रहा था, वो ऐसा नहीं काम कहीं 2 दिन का काम मिल गया, कहीं 4 दिन का, उसमें फिल्म मिल जाना, फिल्म, क्योंकि आप हमेशा सोचते रहते हो ना कि फिल्म करनी है, फिल्म हाँ, ही करनी है। हाँ। वो तभी इतना बेवकूफ़ नहीं था, मैं समझ में आता था कि टीवी में मेरा कुछ नहीं होगा जी। हाँ, और मैं नहीं करूँगा, टीवी करना भी नहीं है। तो ऐसे पहली फिल्म वही थी जब वी मेट, जो आप देख सकती हैं, अभी भी हूँ मैं उसमें, हाँ। लेकिन आपको थोड़ा बाइनोकुलर से देखना होगा। तो उससे आपको कितने साल हो गए? 15 साल हो गए ना इंडस्ट्री में? 2007 में मैं मुंबई आया। हाँ, 15 साल हो गए। Yeah. फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपका? ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल है, मैं लोभी एक्टर हूँ। तो जो डायरेक्टर जिसकी फिल्म देखता हूँ कि यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई, अब मैं फिर में लग जाता हूँ। नहीं, जिनके साथ भी आपने काम किया है इतने सारे लोगों के साथ, उनमें से? मुझे लगता है कि सबका अपना अपना क्वालिटी है। मैं सुभाष सर के साथ काम किया ज़्यादा, सुभाष कपूर के साथ। आई थिंक फॉर एनी एक्टर ब्लेस्ड है वर्क करना, उनके साथ काम करना। जो एक्टर उनके साथ अच्छा काम नहीं किया तो मैं तो खुद को ही सोचता हूँ कि अगर इनके साथ कुछ करके तुम नहीं दिखे तो फिर कहीं नहीं दिखोगे। आपने अनुभव सिन्हा के साथ भी तो? हाँ, अनुभव सर के साथ काम किया। अनुभव सर के साथ काम करना जो है वो पिकनिक है, मज़ा है। तो दोनों में से ज़्यादा पसंद कौन है आपको? नहीं, दोनों बहुत पसंद है, दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं। मैं ऐसे नहीं और भी नाम बताता, बट यस, जैसे अनुभव सर एक्टर को बहुत छेड़ते नहीं है, उनका वो वर्किंग स्टाइल है। वो ये पहले चेक, वो आगे बताएंगे, वो फीड कर देंगे, सब्सटेक्ट देंगे बहुत सारा, है ना। जब आप अपना कुछ कर रहे हो, अगर करने के पहले पूछे सर ऐसा ऐसा कुछ ऐसे सोच रहा हूँ, तो सुनेंगे, हाँ तो तुम करो। मैं कई बार 1-2 बार पूछा भी उनसे कि सर आप थोड़ा और कुछ बताओ ना इसके बारे में, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, नहीं करो। तो बाद में एक दिन डिनर पे उन्होंने बोला कि देखो जो हमने पेपर पे लिखा वो तो मुझे पता है, मैं तो करवा ही लूंगा वो। मैं चाहता हूं कि एक्टर अपनी एनर्जी लेके आता है, वो कैसे सोच रहा है। हमने रीडिंग कर लिया, जो आपको पूछना था पूछ लिया है आपने। मुझे भी पता है कि आप लोग भी अपना काम करते हैं। जहां हमको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा 19-20 हो रहा है तो हम बात कर लेंगे, बट वो सुभाष सर का वो वाला चक्कर नहीं है। एक बार देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, वो एकदम श्योर रहते हैं कि मुझे तो यही चाहिए। और वो 1 टेक, 5 टेक, 25 टेक, 28 टेक, 50 टेक, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बहुतों को गन्ने की तरह निचोड़ डालेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आप बिहार से हैं जी, और आपने ह्यूमन मूवी में भोपाली डायलेक्ट पकड़ा हुआ है, तो वो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? क्योंकि दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है बिहार, हाँ। भोपाल। जब मैं कहानी सुना और वो लोगों ने बुलाया तो विपुल सर ने बहुत हंसते हुए बोला कि अभी आपको आप जिस टाइप का काम ढूंढते हैं, आई थिंक यू विल बी हैप्पी। हाँ, तो जब मैं कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुना, तो उसमें सारे कैरेक्टर बाकी जो हैं वो तो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग हैं, बिजनेस फैमिली है या उनकी एम्बिशन और वगैरह वगैरह। जो ये कैरेक्टर था मंगू एंड उनकी फैमिली जो विक्टिम होते हैं, तो वो भोपाल में रिक्शा चलाने वाला है, उस स्ट्रेटा का आदमी है, गरीब आदमी है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो वहीं पला बढ़ा है, वहीं रहा है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन तो शुरू किया कि यार इसमें टिपिकल अगर भोपाली में बोल पाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने विपुल सर को बोला कि सर मुझे आप ट्यूटर दो, और मुझे ही नहीं, मुझे लगता कि मेरी फैमिली, मेरी जो वाइफ का पार्ट कर रही थी, मेरी बेटी एंड बेटा, उनको तो इनफैक्ट एक आध मेरे को एक्टर थे, उन्होंने थोड़ा सा ये भी किया, अरे सर ये कहाँ पंगे ले रहे हो आप। बोला कि नहीं इसमें मज़ा आएगा, करते हैं। तो ये लेकिन एक मेरे में थोड़ा एक मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ गिरगिट, है ना, विच इज़ अ गुड थिंग एज एन एक्टर। या तो अगर मैं किसी डायलेक्ट सुन रहा हूँ, सुनते वो मेरे रिदम में आ जाता है, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती लैंग्वेज अडेप्ट करने में, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया करने में। तो ऐसे हमने अपना प्रिपरेशन किया था।
उस शो के लिए, Right. जो मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी हाँ, लोगों ने बोला कि काफी अरे अच्छा character तो यार भी बहुत आपने अच्छा पकड़ा भोपाली है। बोले हो, हाँ। ऐसा लगता नहीं कि तुम बिहारी हो। ये एक्चुअली मैं बताऊं, मैं एक बार वो फिल्म थी जॉली LLB 2, जब मुझे सीन्स मिले थे उसके, तो मैं खुद, वो झांसी का रहने वाला है Right. और बस कंडक्टर की नौकरी करता है, तो आपको झांसी का है तो झांसी की लैंग्वेज बोलेगा वो, है ना। तो मैं खुद ही एक अपने थिएटर के दोस्त को बुलाया और मैंने प्रिपेयर किया उसको। इनफैक्ट मैंने सुभाष सर को भी नहीं बोला था। ओके। नहीं, मैंने नहीं बोला था कि मैं क्या करूँगा, मैं लाइनें कर लिया है तो हाँ कर लिया हूँ। जब सीधा एक्शन में उन्होंने पूछा भी कि तो एक रिहर्सल करें, तो बड़ा स्पीच था, तो मैं बोला कि सर ठीक कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे डर था कि रोक देंगे तो, हाँ। मना कर देंगे तो मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होगा। Right. तो मैं शुरू किया। जब पूरा स्पीच खत्म हुआ, जब सीन वो हुआ, तो फिर अनु सर ने बोला कि अरे सुशील तू कहाँ से, झांसी में कहाँ से है? तो मैं बोला नहीं सर मैं झांसी से नहीं हूँ, मैं तो झांसी गया ही नहीं हूँ आज तक। अच्छा, मैं झांसी का हूँ। तो उस दिन मुझे भी पता चला कि ही इज बेसिकली फ्रॉम झांसी। ओके। अनु कपूर सर, हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, मुझे लगा कि वो इसका मतलब मैं सही कर दिया हूँ। आपने कुंवर सिंह का भी रोल किया है महारानी में। जी। बिल्कुल, मतलब वो तो दैट सिट्स राइट अप योर एली, बिकॉज आप खुद भी बिहार से हैं, आपने वहाँ का क्राइम कल्चर भी देखा है और बाहुबली कल्चर भी देखा है। तो कितना, मतलब डिस्पाइट नोइंग ऑल ऑफ इट, फिर भी क्या कोई चैलेंज या कोई डिफिकल्टी हुई थी कुंवर सिंह का रोल करने में? उसमें थोड़ी डिफिकल्टी थी मेरे साथ। उसमें दो चीज़ें थे कि कुंवर सिंह जो था वो, एक तो रोल मिलना ही मेरे लिए, जब ऑफर हुआ था तो भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, बट हालांकि चलो ठीक है, मुझे बताया कि नहीं कर रहे हो। और उसी समय रोल मुझे मिल गया था, मैं अपना प्रिपरेशन अभी पढ़ रहे थे, तो उसी समय मेरी माँ एक्सपायर हुई। हाँ, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा एकदम। तो एनीवे उस समय या जब चूँकि उस दुनिया से मैं आता हूँ, तो ऐसे कुछ लोगों को जानता था, देखा था, सुना था। आप जब प्रिपेयर करते हो तो खुद से सोचते हो अकेले बैठ के कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में, तो पकड़ में बहुत नहीं आ रहा था मुझे। उसका भी मुझे लगता है कि जो बताया आपको कि एक तो उस समय मैं शायद थोड़ा फेज से, बहुत मेंटली इमोशनल फेज से जा रहा था। कुंवर वो नहीं था बिल्कुल भी। कुंवर तो ऐसा आदमी था कि किसी को, अपने बाप को भी गोली मार दे और निकल दे। राइट। वो था ना, इतना वो डार्क था। एक जर्नलिस्ट थे वहाँ, उनसे मैं मिला और उन्होंने एक दो लोगों से मुझे मिलवाया, कहीं लेके गए, ऐसे ही मिलवाने नहीं, ऐसे ही उन्होंने कहीं एक अरेंज किया कि चलो तुमको लेके चलता हूँ एक जगह, जहानाबाद के पास एक जगह है अरवल, जहानाबाद बिहार में आता है, तो उसके पास एक अरवल जगह है, वहाँ वो लेके गए मुझे। हम लोग खाना पीना खाए। तो ऐसे होता है ना कि दो चार लोग गांव में जान जाते हैं कि ये मुंबई में रहता है, फिल्मों में काम करता है ना। तो दो चार लोग देखने आ गए, 10 लोग जहाँ हम गए थे तो वहाँ काफ़ी लोग बैठे थे। सब हमारी जैसे बात करें और सब अच्छी अच्छी बातें, सब भगवान की बातें। अच्छा। हाँ, एक आदमी भी कुछ गड़बड़ बात नहीं कर रहा है, ना कोई पॉलिटिकल बातें कर रहा है, ना कोई कुछ, सिर्फ अरे मुंबई में तो ऐसा होता होगा, मुंबई में तो ऐसा होता होगा, है ना। और ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, कोई उस टाइप की बातें नहीं कर रहा है जो आपको काम जो मुझे चाहिए था। हाँ, जो मुझे चाहिए था कि अच्छा इसमें कोई है क्या। लेकिन ये एक इनके उम्र का होगा लड़का, है ना, ऐसे ही कुछ बैठा था दूर में, और उसके आंखों में एकदम ऐसा लग रहा है, उसके पास कोई चेयर वेयर नहीं है, वो ऐसे जो बैल वैल खाते हैं ना खाना, नाद पे, नाद हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ भी नाद बोलते हैं। हाँ, तो नाद पे बैठा हुआ था और ऐसे देख रहा है, कौन है ये, बम्बई से आया है घंटा, ये देखने में क्या लग रहा है, इस टाइप का होता है ना। हाँ, फिर सब लोग जो पूछ रहे थे कि मुंबई में तो ये होता है वो होता है ना, तो उसको क्या लगा पता नहीं, वो उठा, एक लुक मुझे दिया, एक होता है ना, हो गए तुम राजा, हम तो यहाँ के राजा हैं। हाँ, निकला, उसकी ऐंठ के चला ना, तो मुझे लगा यार यही है कुछ। तो वो मेरे दिमाग में एक्चुअली उस समय नहीं आया। हाँ। वो सडनली उसको जाते देखा, ये समझ में आ गया कि इसके लिए मैं गुड फॉर नथिंग, जीरो बट सन्नाटा हूँ, कुछ नहीं हूँ। बात करी फिर आपने? कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कुछ वो हमसे बात क्या करता, हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि बुलाएं उसको, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। वो ऐसे गया ना तो ये मुझे लग गया कि वो मुझे ऐसे ही गया है, तेरी की वो मुझे से आया है। हाँ। हमारे यहाँ तो सिर्फ जानते हैं भाई साहब, मैं बोला ना कि हीरो, हाँ, हीरो ही पता होता है। तुम सलमान खान लुक से भी नहीं हो गुरु, डोले सोले भी नहीं है, तुम पहुंच गए हो वहाँ, तो होता है ना वो। हाँ। तो उसको वही था। और जब फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि यार वो सही था। तो आपने 2007 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हमारे उधर से स्पेशली यूपी बिहार के लोग इतना जानते नहीं थे इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और आप तो बिहार से, बॉम्बे से हैं भी नहीं, और फिर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, तो ये जो आपने डिसीजन लिया, कितनी मुश्किल हुई आपको ट्रांजिशन करने में? तो बेसिकली मैं शुरुआत मेरी जो हुई वो रामलीला से हुई। ओके। हाँ, तो बहुत छोटा था मैं, आई थिंक 3-4 में पढ़ता हूँगा, तभी मैं बंदर सेना में मुझे रख लिया गया, तो मुंह में कलर वलर लगा दिया गया, मुंह में ये बना दिया गया, बंदर बन जाता था। वहाँ से लेकर के फिर शुरू किया, तो हर साल रामलीला मैं करता था। फिर छोटे मोटे नाटक का भी कुछ ये था हमारे होम टाउन में, तो हमने नाटक करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जर्मिनेट होता गया, क्योंकि वो करने में मजा आ रहा था। करने में जब करियर की बात आई तो ये श्योर था कि इंजीनियरिंग यार मेरे बस की बात नहीं है। इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएशन में जो गया तो मुझे समझ में आ गया यार ये सब ये नहीं हो रहा है हमसे, मन ही नहीं करता। हाँ, मन ही नहीं करता। और हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी, कहानियाँ, साइकोलॉजी की किताबें, ये सब मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। और आर्ट्स पढ़ूँ तो लोग बोलेंगे कि फेलियर है, तो कुछ होगा ही नहीं इसका। तो उस समय एक होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भरा, उसकी भी कहानी मैं अभी कैसा लगता है कि मैं गोरा होने के लिए होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया। मतलब कैसे, क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में 5 स्टार हूँ। हमारे लिए होटल क्या था, हमारे मोड़ पे जो समोसे का दुकान है वो हमारे लिए होटल था। अच्छा। हम जानते ही नहीं थे तब जी। तब तो नहीं जानता था। मैं 6, 7, 8 तक, 9 तक तो होटल का मतलब हमारे लिए था। फिर जब और बड़े हुए, जब 12वीं 13वीं में 12वीं में गया, तो होटल के लिए भाई एक कमरा होता है, उसमें लोग सोते हैं, रात को पूजा पाठ किए, घर से चले गए। हमारे गया टाउन में यही होता था, हम बनारस और पटना के अलावा कहीं गए नहीं थे तब तक। तो हमारे लिए उतना ही, होटल का मतलब उतना ही था। नहीं, हमारे एक हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था, उसमें वो होटल मैनेजमेंट का कुछ निकला हुआ था, और बहुत बड़ा एडिटोरियल था उसमें कि उसमें बहुत बड़ा करियर है, और 5 स्टार होटल और होटल्स वगैरह का सब डिस्क्रिप्शन है ये वो। तो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे एक सर थे, उन्होंने बोला, भैया हम लोग बोलते थे, उन्होंने बोला कि 5 स्टार, और जबकि वो उनको बेचारे खुद ही मालूम नहीं 5 स्टार होटल क्या होता है। उनको भी ऐसा नहीं कि उनको बहुत मालूम था, नहीं कुछ नहीं, वो भी हमारे ही जैसे थे, लेकिन थोड़े बड़े थे, तो उन्होंने बकैती में बोल दिया कि 5 स्टार होटल में पता है पूरा चारों तरफ एसी रहता है। तुम देखो बड़े बड़े घर के आदमी निकलेगा ना, कोरा कोरा रहता है, क्योंकि वो पूरा हमेशा एसी में रहता है ना। वो मेरे दिमाग में छप गया, क्योंकि मैं हमेशा ये अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्स सा रहता था कि मैं यार गोरा नहीं हूँ। दिन भर मिरर देखता था कि सुंदर भी ठीक ही हूँ, मैं को अच्छा लगता था, मैं खुद को बहुत सुंदर दिखता था लेकिन लोग ये एहसास दिला देते थे कि तो ऐसे सोचा कि यार ये तो सही है। मैं आनंद फानंद में बस 20-25 रुपए लगा, मैंने फॉर्म भर दिया। हाँ, कि ये चांस लेते हैं, हो गया तो देखते हैं ना कुछ। हमारी माँ भी तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो। मैं टेस्ट दिया, हो गया, तो चला गया ये बहुत होटल मैनेजमेंट करने। तो ये मैं बताऊँ, मैं एक किस्सा आपको याद है। मेरी बड़ी दीदी, अगर आपका वीडियो देखेंगी तो शायद ये होंगी, वो जबलपुर में रहती हैं। मैं उस समय 9th 10th में पढ़ता था, तो सभी बच्चों से लोग पूछ रहे थे, हमारे पापा थे, हमारे बड़े पापा भी, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो कि आपको क्या बनना है बड़े होके, आपको क्या बनना होता है ना। गर्मी की छुट्टियों में सब लोग एकजुट होते हैं। हाँ। कोई कलकत्ता से आया है, कजन्स, कोई कहीं से, तो सबसे बात होती है। मेरा जब नंबर आया तो मैंने बोला कि हीरो बनना है, तो सब लोग चुप। अच्छा, मेरे पापा बहुत पॉजिटिव थे, देखे कि वो 2-4 सेकंड साइलेंस है कि अच्छा वो वाला होता है ना, अच्छा ये हीरो बनेंगे। अच्छा। मेरे पापा ने बोला बिल्कुल बनेंगे आप पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल बनेंगे, कुछ भी कर सकते हैं।
वो एक रह गया। और मेरी दीदी ने बोला कि अच्छा ठीक है, 5 लोग बैठेंगे, 5 समझती हो ना, 5 लोग बोले यार कि हाँ बन सकता है तो तुम्हारा भी होगा कुछ। वो बोला कि अरे यार ऐसा हूँ मैं कौवे जैसा क्या होगा। तो ये चीजें जो थी ना वो दिमाग में बैठी हुई थी कि नहीं थोड़ा अच्छा होना है, कपड़े वपड़े कुछ फेर में रहता था कि अच्छे कुछ पहनूं कुछ करूं। हाँ पर वो एसी वाली कहानी बहुत फनी। एसी वाली कहानी मैं वही बहुत ही जेन्युइनली funny है वही वो। गोरा होने के चक्कर में होटल मैनेजमेंट किया कि होटल में रहूंगा 5 स्टार होटल में, अच्छा खाना वाना मिलेगा और एसी में रहूंगा तो गोरा हो जाऊंगा। हाँ। फिर एक दिमाग में ये भी था कि 5 स्टार होटल्स मुंबई में होते हैं, है ना, मुझे मुंबई आना था। एक्टिंग भी मुंबई में होती है? नहीं तब तक, लेकिन डिसाइड कर लिया था कि जान रहे चाहे जाए बनूंगा तो हीरो ही बनूंगा। वो अंदर से बहुत वो अपना भी बिहारी दिमाग बहुत टेढ़ा ना। डिसीजन मैच्योरिटी के साथ आई थिंक तब लिया जब मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैं मेरी नौकरी हो गई गोवा। मैं ट्रेनिंग तो दिल्ली में किया था ताज में जी, और उसके बाद फिर मैं गोवा चला गया। वहाँ कुछ 3 साल तक हमने काम किया, जॉब किया। हाँ जॉब किया। और वहाँ भी लेकिन मैं प्ले हमेशा करता रहा, थिएटर के नज़दीक रहा। तो वहाँ हिंदी प्ले तो नहीं होते थे, कोंकणी और कुछ इंग्लिश के प्रोडक्शन थे। कला अकादमी में जाते रहता था, वहाँ भी कुछ वर्कशॉप किया। तो हमेशा लोगों के टच में रहा, थिएटर से बहुत करीब रहा क्योंकि उसमें मुझे मज़ा आता था। आपके लिए ऑडियंस कनेक्ट और रिकग्निशन कितना इम्पोर्टेंट है? रिकग्निशन तो सारे एक्टर को चाहिए यार, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, है ना। ये सब इतना मैं क्यों, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कि मैं चाहता नहीं रिकग्निशन तो बिल्कुल सबको चाहिए होता है। खास रिकग्निशन ऐसे नहीं कि ये फला है नहीं, हमारे काम से लोग रिकग्नाइज करें। और मुझे सबसे खुशी ज़्यादा तब होती है जब लोग मुझे मेरे पार्ट से रिकग्नाइज करते हैं, है ना। वो ऑफ कोर्स कुछ फिल्में जो पिछले सालों में किया मैं, या कुछ सीरीज़ किया, कुंवर सिंह से बहुत बड़ा ये मिला मुझे। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग कुंवर सिंह से मुझे रिकग्नाइज करते हैं, या आर्टिकल 15 से करते हैं, जॉली से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर। हाँ, वो मूवी भी पॉपुलर थी, कैरेक्टर भी बहुत ये था। तो वैसे जब लोग रिकग्नाइज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आपको ये फील होता है कि मैं जो करना चाहता हूँ उस सही लाइन लेंथ पे हूँ। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस को मैं डिफाइन ऐसे करता हूँ कि आपने जहाँ से शुरुआत किया है ना, और जो आप चाह रहे हैं वो अगर कर रहे हैं तो यू आर वेरी सक्सेसफुल। और उसी से आप जी खा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कर तो रहे हैं वही जो आप चाहते हैं जी, बट एकदम से हालत खराब है, आप अकेले नहीं हैं सर, है ना। आप अगर आपने शादी किया है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपका बच्चा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी के भाई हैं, किसी के बाप हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, है ना। सोसाइटी के पार्ट हैं, समाज का एक पार्ट हैं आप, सोसाइटी के लिए भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है। तो आप बिना धन के कुछ नहीं हो सकता है जी। धन भी कमाना पड़ेगा आपको, ये नियम है ना। तो ऐसा नहीं कि कर तो वो रहे हैं लेकिन एकदम से आप, तो ये किसने लिखा है कि भाई मैं समझ रहा हूँ आप एक्टिंग की बात कर रही हैं कि, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक्टर दिन भर क्या करता है, पूरे दिन 24 घंटे में सब तो टाटा साहब चले गए दुनिया छोड़ करके, सारा यहाँ इतना अंपायर खड़ा कर दिया एक जीवन में, उनके पास भी 24 घंटे था जी। हाँ जी, अंबानी सर के पास भी 24 घंटे ही हैं, है ना। उन्होंने एक जीवन में कितना बड़ा धीरू भाई अंबानी जी ने कर दिया जी। तो हम एक्टरों को ये खाली बोझा है झूठ मूठ का कि और कुछ। मैं बताऊं, जब मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा था काम पाने के लिए, तो भी मैं चूँकि होटल मैनेजमेंट ट्रेंड था तो मैं कुछ वर्कशॉप अपना ये सब करता था होटलों में जा करके, कंसल्टेंसी वगैरह, कहीं क्लासेज ले लेता था 2 घंटे 3 घंटे की, कहीं किसी की मेनू प्लानिंग डिज़ाइनिंग, तो पढ़ के आए थे ना हम जी, है ना। तो वो मेरे काम आता था। तो मुझे आज भी लगता है कि
मुझे डॉक्टर थोड़ी बोला कि अगर एक्टर नहीं बनोगे तो मर जाओगे, ऐसा तो नहीं था ना जी। ये तो मेरी डिसीजन थी, है ना। फिर आप अगर बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, अभिनेता बनने आए हैं, तो अपने आप को ऐसा डिमीन भी मत कीजिए, वो ऐसा मत एकदम से कर दीजिए कि यही आप बिल्कुल अभिनय करें, जी बिल्कुल करें आप अभिनय, लेकिन आप धन कमाने के लिए कुछ और भी काम हो सकता है ना। जी। यार। गाड़ी चल रही है तो फिर ये और साइड क्या? में हो एक सकता पॉइंट है। आता है जब आप खुद कंफर्ट हो जाते हो कि हाँ ठीक है यार अभी तो हाँ, अच्छा अब ही इससे है। भी पैसे आ ही रहे हैं। हाँ तो आप सक्सेस जो बता रहे थे, सक्सेस का पैमाना थोड़ी कुछ है, आप कहाँ से शुरू किया। मैं तो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल पाता हूँ, हाँ, है कि नहीं, नजरिया ही है सक्सेस भी, है ना कि ठीक है ना, और मिल ही रहा है ना इतना होता अच्छा। ही है, क्योंकि बहुत लोग कहाँ से शुरू करते हैं हाँ। और कहाँ पहुँच जाते हैं, पर शायद किसी के लिए वो इतनी बड़ी बात ना हो, हाँ। बट उन्होंने इतनी लंबी जर्नी तय करी और है, क्या? उनके लिए तो और क्या? बहुत बड़ी और बात दूसरे है। ये सब जो बातें करते हैं ना कि नेपोटिज्म और ये, अरे यार इससे ज्यादा सुंदर इंडस्ट्री ही नहीं है दुनिया में कोई। जी कोई नहीं पूछता हमारा सरनेम, बिल्कुल नहीं पूछता। जी कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या किए हो, कुछ नहीं पूछता है। सर जी आप परफॉर्म करो ना। जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे दोस्त हैं, है ना, मुकेश, मैं दिल्ली से जानता हूँ मुकेश को, कास्टिंग में अभिषेक है, अनमोल है, ये लोग तो मैं बहुत काफ़ी दिनों से जानता हूँ उनको। वो भी बेचारे उतने ही परेशान रहते हैं। मैं सामने बैठा हूँ, मुझे कास्ट नहीं कर सकते, वो हर पार्ट में तो नहीं जा सकता ना। जी। वो भी उतने ही परेशान रहते हैं, एक्टर ढूंढ रहे हैं। सच में बोल रहा हूँ, बहुत भीड़ है इधर, लोग अपनी तैयारी नहीं करते हैं। जब आप शूट नहीं कर रहे होते तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? जब शूट नहीं कर रहा होता तो देखो, पूरा डे अगर बोलूँ ना, मैं सुबह का 2 घंटा मैं कुछ नहीं करता हूँ। जब उठता हूँ हाँ 9 बज जाता है तो लगता है वो लेट हो रहा है यार, अब करना चाहिए कुछ, है ना। तो जितना हो सके, अभी भी मैं कुछ जब कुछ किताबें पढ़ने लगा, हालांकि लेट शुरू किया मैं, है ना, तो अब लगता है कि यार बहुत पढ़ना बाकी है। तो एक तो आप 1-2 घंटे पढ़ाई में निकल जाती है जी। फिर आप कुछ अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो 1-आध घंटा उसमें चला जाता है। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उनके साथ थोड़ा कहीं घूमने हाँ टाइम स्पेंड करता हूँ। ऐसे ही वो दिन भर ऐसे ही। जब एक्टर शूटिंग नहीं कर रहा है, अभी तो और कुछ नहीं करता, मैं एक्टिंग ही करता हूँ। तो जब एक्टिंग भी करता था और कुछ और भी करता था तो फिर तो टाइम ही नहीं होता होगा, कुछ टाइम और फिर भी। वही रहता हाँ। था, है ना। जी। तो वो बट अभी ऐसा नहीं है, एक्टिंग नहीं, जब शूट नहीं कर रहे हैं तो तब पढ़ तो रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट कोई फिल्म, एक आध चीज़ें हैं लाइनअप जो कि अभी तैयारी चल रही है, तो स्क्रिप्ट मिल गई है तो आप स्क्रिप्ट के साथ रहिए। हाँ। आप जितने बार हो सके पढ़िए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपका 10 ही दिन का पार्ट है, बट आप किस जगह पे आ रहे हो, क्या दुनिया है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें, है ना। अपने पहले फैन एनकाउंटर के बारे में कुछ बताइए। पहली बार आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या बहुत ज़बरदस्त। मैं टीवी में काम करने लगा था। हाँ। क्राइम पेट्रोल का कुछ एपिसोड, क्योंकि डेली सोप भी मैंने किया। लाडो एक सीरियल आता था, उसमें काफ़ी दिन मैंने काम किया। वो ना जाना इस देश लाडो, हाँ। तो वो कैरेक्टर भी बहुत पॉपुलर हुआ था मेरा। बट वो उसमें क्या होता है ना कि आपका मेकअप, आपके कॉस्ट्यूम ऐसे रहते हैं कि वो बहुत जल्दी लोग नोटिस नहीं कर पाते आप बाहर जब रहते हो, है ना। मैं क्राइम पेट्रोल की कुछ एपिसोड करने लगा था और मेरी दीदी रहती हैं जमशेदपुर में। मैं जमशेदपुर स्टेशन गया था, ट्रेन मैं पकड़ने के लिए गया आ रहा था। सुबह 6:30 बजे वहाँ से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस मिलती है, 7 बजे। तो मैं सुबह गया था। एक फैमिली मुझे देखी, वो दिल्ली जा रहे थे और उनका 2 बच्चे थे, उसमें हस्बैंड वाइफ थे और भी 1-2 लोग। तो वो मेरा पहली बार था कि कोई जो मुझे नहीं जानता है मेरे पास चल के आया। वो मुझे अभी भी याद है कि अरे आप वही, और रुक गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो कुछ नहीं किया। मैं बोला कि हाँ बोलिए। नहीं, अब मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा है कि मैं एक्टर हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा है कि नहीं आप वही हैं क्या जो टीवी में आते हैं, जोर से एकदम, आप वही हैं क्या जो टीवी में आते हैं। तो मैं बोला हाँ। तो बोला वही डांट रहा है और उसको लगा कि ये यहाँ कहाँ से आ जाएगा। मैं बोला कि अच्छा हाँ,
क्राइम पेट्रोल में देखे, ओह उनको याद था। तुमको ही जला दिया था ना, तुमको जला दिया। वो दैट वाज मेरा फर्स्ट ये था, और वो फिर हमारे साथ उन्होंने फिर मान गए ना वो हाँ, कि हाँ, आप फिर मान गए, और फिर मेरा नाम वगैरह पूछा और ऑटोग्राफ लिया। मुझे लगा कि यार आजकल बहुत लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, स्पेशली जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और गांव से आ रहे हैं, उनके लिए आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि उनका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए? मुझे लगता है कि अभी तो सोशल मीडिया ने बहुत ज्ञान दे दिया है बहुत रील ने ज्ञान दे दिया है, तो लोगों के पास तो ज्ञान है। आपकी भी रील पहुंचेगी ना उन तक। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग भी फिल्म के लिए आना चाह रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, एक तो ये हार्डकोर बिजनेस है, पहले ये सोच के आइए कि ये हार्डकोर बिजनेस है। मुझे लगता है कि अपनी तैयारी करके आइए, ऐसे मत आइए, अपनी तैयारी करके आइए। आप नाटक करें, आप अगर एक्टर बनना है, किताबें पढ़ें, तो अपनी प्रिपरेशन बेसिकली आप कर लीजिए, और जब आप प्रिपरेशन करने लगेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अभिनय में बोलते हैं ना कि अभिनय है टू डू, करो, सोचो खाली मत जी, है ना। अभिनय तो सब लोग दिमाग में कर रहा है ना, पर जो दिमाग में चल रहा है वो उधर दिख रहा है कि नहीं, ये तो कोई और बताएगा आपको, राइट, है ना। तो आप सीखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना काम कीजिए, फिर आइए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया करियर है, ऐसा नहीं है, सबके लिए ज़रूरत है यहाँ। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ओह थैंक यू सो मच ख्याति, थैंक यू, वाह, थैंक यू सर।